हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। एक 5G से रिलेटेड, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड ये स्टॉक है। इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे जो है वापस से उत्तम जी के द्वारा रिक्वेस्ट आया है जो भारत डायनेमिक्स के ऊपर एक एनालिसिस किया जाए। तो लास्ट में जो है हम लोग उनके भारत डायनेमिक्स के लेवल को भी देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ये आपको वेदांता के प्रोमोटर अनिल अग्रवाल जी के द्वारा बैक किया हुआ है। तो वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही ये भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी भी आता है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का मेन बिजनेस जो है वो आपको ऑप्टिकल फाइबर में है, इन टू इंड कनेक्टिविटी देने में है। आगे हम लोग इस बात के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आज इस स्टॉक में 6.5% का एक शानदार उछाल के साथ जो है स्टॉक क्लोज हुआ है। इनिशियली गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिला और फाइनली जो है स्टॉक आपको ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। लास्ट 1 ईयर की अगर इस स्टॉक के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 12% के निगेटिव रिटर्न के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं आज इस स्टॉक में हम लोगों को इतना जबरदस्त उछाल क्यों देखने को मिला। रिसेंटली स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने 1000 करोड़ का जो है QIP लॉन्च किया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो लॉन्च किया हुआ था 119 रुपीज के शेयर प्राइस पे। अब यहाँ पे जो है आज उन्होंने अनाउंस किया जो उनका जो ये 1000 करोड़ का QIP है ये आपको फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब जो नाम निकल के आया है जिन्होंने यहाँ पे आपको बाई किया है, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पन लाइफ इंडिया, गोल्डमैन सैक्स, बंधन म्यूचुअल फंड, इन्होंने जो है तकरीबन आपको 1000 करोड़ का इस QIP में पार्टिसिपेट किया है। तो बड़े बड़े फंड हाउस अगर कभी भी किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो छोटा पैसा तो लगाते नहीं है। अब अगर उनका कन्विक्शन होगा तभी जो है आपको 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आप कर रहे हैं। तो इसका इसी वजह से जो है आपको कभी भी अगर कोई भी बड़ा फंड हाउस किसी भी स्टॉक में एंट्री लेता है तो वहां पे जो है आपको काफी लोग अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अब जो है इक्विटी आपको 97.5 करोड़ हो गया है, क्योंकि फ्रेश इक्विटी जो है यहाँ पे आपको इशू हुआ है। इसके साथ ही ऑर्डर बुक के ऊपर अगर बात करेंगे तो ऑर्डर बुक जो है कंपनी का एज ऑफ दिसंबर क्वार्टर 9849 करोड़ का है। अब स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का अगर करंट मार्केट प्राइस पे मार्केट कैप को देखेंगे 5679 करोड़ का है और ऑर्डर बुक जो है 9849 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप से भी तकरीबन 1.5 टाइम्स जो है वो आपको ज्यादा है ऑर्डर बुक। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस है, 75 से ज्यादा कंट्रीज में है, 10 से ज्यादा जो है ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 3 इनोवेशन सेंटर है। और ये सारा जो डेटा है वो आपको एज ऑफ दिसंबर 2023 यानी कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है और 681 पेटेंट है। तो लगातार जो है कंपनी नए प्रोडक्ट को इनोवेट कर रही है, अपना वहां पे जो है पेटेंट कर रही है, तो ये काफी अच्छा हो जाता है। अब इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा डिक्लाइन हम लोगों को जरूर देखने को मिला। रेवेन्यू जो है यहाँ पे ऑपरेशन से आपको डिक्लाइन जरूर हुआ है, साथ ही साथ जो है मार्जिन के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं और डिटेल में फंडामेंटली के ऊपर। कंपनी का जो है स्टॉक पी जो है वो 56.4 का है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो कंपटीटर हैं, कंपटीटर में आपको बिरला केबल है, अक्ष ऑप्टिफाइबर और TN टेलीकॉम दोनों ही पेनी स्टॉक है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। बिरला केबल की अगर बात करेंगे तो बिरला केबल का पी जो है आपको आधे पी पे अवेलेबल है, बट मार्केट कैप भी काफी कम है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो दोनों कंपनी के प्रेजेंस में भी काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ पी के को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो बिरला केबल का पी लो है, स्टरलाइट टेक का पी जो हाई है, इसी वजह से जो है बिरला केबल सही है।
चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 54% का है। एफआईआई ने लास्ट क्वार्टर में जरूर यहाँ पे जो है आपको अपने स्टेक को डिक्रीज किया था। अब इस क्वार्टर का जब आपको यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा। कोई भी अगर रिसेंट ट्रेड के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको रिसेंट कोई बड़ा एंट्री या फिर एग्जिट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे 2012 से लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का ग्रोथ जो है हम लोगों को सेल्स में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है तकरीबन जो है 195 से 895 700 करोड़ का जो है यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे आपको इंक्रीज हुआ है, बट जो पीक किया था 2018 में 23% का, वहां से काफी डिक्लाइन हो चुका है। तकरीबन 50% जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको डिक्लाइन हो चुका है और ये एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस पे लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर में बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में जो है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन था रेवेन्यू में, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन देखने को मिला रेवेन्यू बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला और उसका सबसे बड़ा वजह था जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला। 13% से सीधा 7% पे होके रह गया और कंपनी के ऊपर लोन है और 3689 करोड़ का है। ऑल्दो अगर बात करेंगे मार्च 2023 के कंपेरिजन में जो है यहाँ पे कम हुआ है और धीरे धीरे और कम हो सकता है। यहाँ पे कंपनी जो है डेट को रिस्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम कर रहा है। तो फंडामेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी जो है आपको ठीक है, यहाँ पे डेट जरूर है बट ऑर्डर बुक है, लगातार ऑर्डर आ रहा है, कंपनी के पास जो है काम है, तो यहाँ पे डेट इतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। आज इस स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, लेकिन अगर इस स्टॉक के मंथली चार्ट को हम लोग देखेंगे, मंथली चार्ट में यहाँ पे स्टॉक में देखिए, मंथली चार्ट में स्टॉक जो है यहाँ पे 2018 में टॉप लगाया था और 18 में ही अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 23% का। उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन किया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक हम लोगों को ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जिसके नीचे लगातार जो है स्टॉक 2022 से काम कर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो एक और जो ट्रेंड लाइन है वो है आपको यहाँ पे जो अभी और ऊपर है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे इस स्टॉक में मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, इस स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट होगा जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर हो चुका है इस ट्रेंड लाइन को और लगातार इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और स्टॉक जो है नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो स्टॉक नीचे की साइड में जो है ऑलमोस्ट 2020 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एक बार ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट हो जाता है 150 के लेवल के ऊपर, इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग जो है यहाँ पे 150 के लेवल के ऊपर करेंगे, जहाँ पे कि आपका पहला टारगेट जो है 200 होगा। 200 के ऊपर निकलता है तो फिर 250 और 250 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर जो है स्टॉक अपने वापस से फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। भारत डायनेमिक्स के शेयर में हम लोगों को क्या करना चाहिए। स्टॉक के डेली चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में स्टॉक 1930 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, डाउन साइड में स्टॉक 1550 के पास सपोर्ट ले रहा है। तकरीबन 400 पॉइंट के रेंज में जो है स्टॉक यहाँ पे लगातार ट्रेड कर रहा है। वीकली बेसिस पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक प्यारा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न का नाम अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा, जब यहाँ पे ऊपर की साइड 1930 के लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज देगा। एक बार स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर हम लोगों को टारगेट क्या देखने को मिलेगा, तो भारत डायनेमिक्स में जो है एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोल लेंथ है 1000 पॉइंट का, और हम लोगों को पता है कभी भी अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है टारगेट होता है पोल लेंथ। ब्रेकआउट लेवल से 1000 पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे
तो 2900 तक का हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सभी के लिए जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद जरूरी है ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ साथ आपका पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा, तभी स्टॉक में आप इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।